हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से अपने इस फ्री टाइम को आप लोग यूज़ कर रहे होंगे, इसका यूटिलाइज कर रहे होंगे। देन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द इंजरीज। और हम फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स के अंदर हम फिजियोलॉजी और इंजरीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ के बारे में बात कर चुके हैं, हार्ड टिश्यू इंजरीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। देन टुडे वी विल डिस्कस, हमें इंजरी का पता चल गया है कि इंजरी क्या है, इंजरी किस तरह से हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर रिएक्ट करती है, किस तरह से वो अपने जो डिफरेंट वे के अंदर या डिफरेंट स्टाइल के अंदर हमारी स्किल को जो डिक्रीज़ करती है, कम करती है, हमारी परफॉर्मेंस को डिक्रीज़ करती है, इन्हांस नहीं होने देती है, बढ़ने नहीं देती है। आज हम बात करेंगे कि हमारे साथ जो इंजरीज जो हो रही है उनको ट्रीट कैसे किया जा सकता है या ठीक कैसे किया जा सकता है या किस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं। जनरली आपकी जितनी भी टाइप की आपकी इंजरी होती है वो एक मीडियम से ठीक की जा सकती है, जिसको प्राइजर बोला जाता है वैसे तो, और एक और भी है जिसका नेम है माइस। अपने को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज के बाद अपने पास सिर्फ एक टॉपिक बचेगा, वो बचेगा फर्स्ट एड। तो इसके साथ ही हमारा जो 7 चैप्टर है आज का, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं आज इसको कंप्लीट कर दें। अगर हम देखें प्राइजर और माइस, ये दोनों मेथड क्या है, इनको थोड़ा सा पूरा वे में आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार प्राइजर क्या है और माइस क्या है। PRI और आर, और यहाँ हम लिखते हैं MICE। अब सबसे पहले अगर मैं इन सभी वर्ड्स को एक वर्ड के अंदर अगर इनको मैं एक्सप्लेन करूं या एक वर्ड के अंदर इनकी फुल फॉर्म आपको शो करूं तो आपको क्या दिखेगा? सबसे पहले आप देखिए प्रोटेक्शन। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है रेस्ट, और उसके बाद हमारे पास थर्ड आता है आइस, और उसके बाद हमारे पास फोर्थ आता है कंप्रेशन। कंप्रेशन। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ आता है एलिवेशन। और लास्ट जो है, वैसे तो ये पूरा प्राइस ही बोला जाता है, आर इसका अलग से यूज किया गया वर्ड है, और आर का मतलब होता है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन। अब अगर हम एक वर्ड के अंदर एक्सप्लेन करना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द PRICER, प्राइजर। When we are discussing about the prizer method means first of all, then first one was protection, then after that rest, then after that ice, then after that compression, then elevation, and the last one is the rehabilitation. So when we are injured, then before we will discuss about the doctors, then we will discuss about the prizer method. Prizer method is the first method of after the injury. If we are injured in sports and games, then we have to following these types of the steps, then we will rehabilitate with our injury. So first of all, our injury is protection. It means
अगर हमें कोई इंजरी हो जाती है तो जो सबसे पहला हमारा वर्ड आता है वो आता है प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन का मतलब हो गया, अगर हमारे जिस भी बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू, हार्ड टिश्यू या किसी भी बॉडी के पार्ट जो इंजर्ड हुआ है उसको सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। अब प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होगा, अगर इंटरनल इंजरी हुई है तो हमें उसको ज़्यादा कुछ मूवमेंट्स उसकी बिल्कुल बंद कर देनी है या रोक के रखनी है, या जितना हो सके उसको एक स्टेबल पोजीशन के अंदर लेके आना है। और प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें, अगर एक्सटर्नल ऑर्गन के साथ होती है लाइक अब्रेशन, लैसरेशन, या फिर कोई बोन इंजरी या स्टफ होता है हमारे बॉडी के अंदर, या कोई वो बाउंड वगैरह हो जाता है या कट लग जाता है, वेन्स कट जाती है, उसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमारे जो इंजर्ड जो बाउंड होता है, जो इंजरी होती है जहाँ पे हमें सबसे पहले हमें कट लगा है, ब्लड बाहर आ रहा है, या फिर हमारा इंटरनल ऑर्गन जो दिख रहा है, सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको एक कपड़े के अंदर लपेट के रखना है और उसको बढ़िया तरीके से, उसको ज़्यादा उसके ऊपर मक्खियाँ या ज़्यादा उसके ऊपर सोल वगैरह, मिट्टी वगैरह या पानी वगैरह ज़्यादा नहीं लगने देना, कोशिश करना है कि उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करके और थोड़ा सेफ रखने की कोशिश करना है। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट प्रोटेक्शन। देन आफ्टर दैट हमारे पास आता है रेस्ट। अब प्रोटेक्ट करने के बाद हमें सबसे पहले उसको क्या देना है, रेस्ट देना है, उसको थोड़ा सा रिलैक्स होने देना है। इंजरी के बाद हमारी बॉडी के अंदर बहुत फास्ट स्पीड से ब्लड सर्कुलेशन होने लग जाता है। रीज़न क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो हम घबरा जाते हैं थोड़ा सा कि ऐसी इंजरी हो गई, अब क्या होगा, ये वो फालतू की जो नेगेटिव थॉट्स लेके, नेगेटिव थिंग्स लेके हम चलते हैं, तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन, हार्ट बीट जो है वो फास्ट होती है, कार्डियक आउटपुट हमारा बढ़ जाता है। तो ऑन दैट टाइम क्या होता है कि हमारा रेस्ट होके और हमारी बॉडी को काम डाउन करने की हमें सबसे ज़्यादा नीड होती है। तो हमने सबसे पहले देखा कि हमने सबसे पहले हमारी बॉडी को क्या किया, प्रोटेक्ट किया, और प्रोटेक्ट करने के बाद हमने हमारी बॉडी को रेस्ट दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आइस। अब आइस का हमें क्या करना है, थेरेपी, कोल्ड थेरेपी, हॉट थेरेपी, ये आपने नेम सुने होंगे। कोल्ड थेरेपी जो है वो सबसे बेस्ट सोर्स है अगर आपको किसी भी तरीके की इंजरी होती है, अगर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप की। आइस का यूज़ किया जाता है जनरली किस लिए, जनरली सबसे पहले हमारे उस पार्ट को जहाँ हमारा इंजरी हुई है, जहाँ में इंजर्ड हुआ है हमारा बॉडी का पार्ट, उस पार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड बाहर निकलता है स्पीड में, क्योंकि ब्लड का फ्लो तेज होता है, वहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण ब्लड भी बहुत ज़्यादा स्पीड से फ्लो करता है। तो वहाँ हम क्या करेंगे, आइस का यूज़ करेंगे हमारे ब्लड के टेम्परेचर को कम करने के लिए, और वहाँ पे अपनी बॉडी के टेम्परेचर के साथ अपना वहाँ अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो हमारे बॉडी का ब्लड का फ्लो भी थोड़ा स्लो हो जाएगा, और हम कोशिश करेंगे कि ब्लड के फ्लो को रोक लिया जाए, बाहर नहीं ज़्यादा ब्लड फ्लो होने दिया जाए, बाहर ज़्यादा ब्लड निकलेगा तो हमारे लाइफ के जो रिस्क हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारी लिविंग लाइफ का जो रिस्क जो होती है हमारी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ऑन दैट टाइम हम क्या करेंगे, आइस से उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आइस से जितना उसको प्रोटेक्ट करेंगे। देन आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है उसके ऊपर या तो थोड़ा सा दबाव देना, यानी कि कोशिश करना कि उसको थोड़ा सा दबा के प्रेस करके हल्का सा, बहुत ज़्यादा अगर हमें छेड़खानी नहीं करनी है। वो किस तरीके की इंजरी है, अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो कि उसका खुद ही ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि उस पर्सन के साथ, जिस पर्सन को इंजरी हुई है, उस पर्सन का हम किसी एक बॉडी का पार्ट भी गंवा सकते हैं, उसका लूज हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। अगर हम अनसुटेबल उसको ट्रीटमेंट देंगे, अगर हमें कोई पता नहीं है और हम बिना किसी नॉलेज के उसको अगर ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो कंप्रेशन का मतलब होता है हमें बार बार थोड़ा हल्का उसके ऊपर मसाज वगैरह देनी चाहिए, और हमें उसको थोड़ा सा दबाना चाहिए ताकि ब्लड का फ्लो कम हो जाए, बाहर कम निकले ब्लड जितना हो सके। उसके बाद हमारे पास आता है एलिवेशन। एलिवेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे जिस बॉडी के पार्ट को चोट लगी है उस बॉडी के पार्ट को जनरली हार्ट लेवल से ऊपर लेके जाना है। फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, अगर मेरी थाई में, मेरे नी में या मेरे शिन पैन में, शिन बोन के अंदर अगर कोई इंजरी हुई है, मेरा ब्लड बाहर आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, बिल्कुल सीधा लेटा के मेरी टांग को मेरे हार्ट लेवल से ऊपर लेके जाना है। अब इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि हमारा हार्ट जो है जब वो पंप करता है, हार्ट जब पंप करता है तो वो ब्लड को धकेलता है। अब जिस पार्ट के फाउंड हो जाएगा, खुल जाएगा, वहाँ से ब्लड ज़्यादा बाहर निकलेगा तो पूरा बॉडी का पंप का प्रेशर जो है उसकी तरफ रहेगा।
अब वही अगर मैं हार्ट लेवल से उस बॉडी के ऑर्गन को ऊपर ले जाऊंगा जो मेरा इंजर्ड हो गया है, तो उस इंजर्ड पार्ट को ऊपर ले जाने के कारण मेरे हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा ज़ोर से पंप करना पड़ेगा वहाँ तक ब्लड पहुँचाने में। फॉर एग्जांपल की मैं सिंपल सी बात करूँ, आपने घर में मोटर लगाई होगी, पानी आप खींचते हैं, पानी जब आप ज़मीन के ऊपर लेके चलते हैं तो प्रेशर बहुत होता है। अब मोटर लगाने के बाद आप पानी को ऊपर प्रेशर दीजिए, आप पाइप को जितना ऊपर ले जाएंगे प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा। सेम सिचुएशन, दिस इज अ मोटर, और जैसे जैसे हम उसको एलिवेट करते जाएंगे हमारे उस बॉडी के ऑर्गन को, वैसे वैसे हमारा ब्लड का प्रेशर जो है वो भी कम होता जाएगा। इसलिए हमारे उस एलिवेशन करना ज़रूरी है, हमें बॉडी के उस पार्ट को एलिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमारा एलिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें किसी भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन के ऊपर चोट लगती है तो उसको आप हार्ट लेवल से हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करें, आप उसके कारण उसकी लाइफ को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। देन द लास्ट वन इज रिहेबिलिटेशन, और हमें उसके ठीक होने का इंतज़ार करना चाहिए और ठीक होने देना चाहिए। उसको बेस्ट अगर केयर मिलेगी, इतनी अच्छी अगर उसको केयर मिलेगी तो ईजिली वो पर्सन जो है वो बहुत जल्दी जो है वो ठीक हो जाएगा। अब हमारे पास अब माइस की अगर बात करें तो माइस हमारे पास क्या है, माइस के अंदर ICE ये वर्ड तो आपको यहाँ पे मिल गया, आइस कंप्रेशन और एलिवेशन। M जो है वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट वर्ड यहाँ पे मिल रहा है, और M का मतलब जो है यहाँ पे वो देखिए क्या है, मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन, आइस कंप्रेशन, then the last one is एलिवेशन। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास सबसे पहले अगर हम प्रोसीजर की बात करें कि माइस का प्रोसीजर क्या है, ये भी एक मेथड है ट्रीटमेंट ऑफ द इंजरी का, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो प्राइसर है, जिसको अंदर प्राइस वो सबसे बड़ा हमारा जो प्रोसीजर है, सबसे ज़्यादा अच्छा जो मेथड है हमारी इंजरी को ठीक करने का वो है। अब माइस का प्रोसीजर क्या है कि वन द साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन हैव gone and heat and redness are reduced, the mice procedure should be followed until the injury is healed. mice stands for mobilization, ice compression and elevation. इट मीन सबसे पहले अगर हम जैसे आइस की हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो आइस का काम क्या होता है, हमारी स्वेलिंग को कम करना, रेडनेस को कम करना, हमारे इंजरी को वाउंड को जल्दी ठीक करना, प्लस उसको कोल्ड थेरेपी देने के बाद उसके जो वर्किंग टिश्यू टूट जाते हैं उनको रिपेयर करने में सबसे ज़्यादा काम आता है। उसके बाद हमने कंप्रेशन की बात की थी, दबाव देके, और एलिवेशन का मतलब हमने बात की थी कि हार्ट लेवल से अगर उसको ऊपर लेके जाएंगे। अब मेन जो इसका फर्स्ट जो है वो है मोबिलेशन। उसके अंदर क्या है कि ये देखिए, इट कैन बी स्टार्टेड बाय टेकिंग द इंजर्ड पार्ट थ्रू इट्स फुल रेंज ऑफ मूवमेंट। जनरली हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, मोबिलाइजेशन मीन्स हमारे बॉडी के अंदर जितना भी उस पार्ट का मूवमेंट हो रहा है उस मूवमेंट को पूरी तरह से हमें रिस्ट्रिक्टेड कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। अगर हमें उस बॉडी को और ज़्यादा मूव करेंगे या उसको मोटिवेट करेंगे या हम कोशिश करेंगे कि वो प्लेयर इंजरी के साथ थोड़ा सा पार्टिसिपेट करे तो हम उसकी लाइफ के साथ प्ले कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद अगर सच मूवमेंट्स शुड बी अवॉइडेड दैट कॉज पेन, this will prevent wasting of the muscles through lack of use. If any movement is done easily, then try to increase the range of movement gradually. If the basic functions of the injured part has been restored, starts move exercises means हमें जब तक हमारे वो बॉडी के पार्ट जहाँ पे हमें इंजरी हुई है, जहाँ पे हमने जिसको हमने रोक रखा है, अभी हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जब उसके अंदर कुछ मूवमेंट होने लगे और इजीली वो हल्के हल्के पेन के साथ रेगुलर अगर वो परफॉर्म करे और उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो तो हम उसको रेगुलरली एक्सरसाइजेज वगैरह के अंदर वापस उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज हमें उसको नहीं छेड़ना चाहिए। तो ये हो गया आपका मोबिलाइजेशन। तो ये तो आपका था ट्रीटमेंट ऑफ द इंजरीज। और ट्रीटमेंट ऑफ द इंजरीज के अंदर किसी भी टाइप की इंजरी हो, वो चाहे आपकी स्प्रेन, स्ट्रेन, लेसोसन, ग्रीन स्ट्रिक इंजरी, बोन इंजरी, हार्ट टिश्यू इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी या किसी भी टाइप की इंजरी या किसी भी टाइप का आपका फ्रैक्चर हो, तो उसके अंदर ये सारी दोनों पद्धतियाँ जो है, दोनों मेथड जो है ये यूज में आते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर एंड द
दिस पॉइंट इज द फर्स्ट एड। नेक्स्ट और लास्ट हमारा इसके अंदर पॉइंट बचता है, उसका नेम है फर्स्ट एड। So today we will discuss after the treatment of the injuries. This is the next point of our chapter. This one is first aid. First of all, meanings of first aid. Then after that, aims and objectives of first aid. First of all, we will discuss about meaning of first aid. Then after that, aims and objectives of first aid. Meaning of first aid और aims एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। सबसे पहले फर्स्ट एड, जनरली आप सभी लोगों ने ये वर्ड सुना होगा कि फर्स्ट एड किसको कहते हैं, फर्स्ट एड क्या है। तो हमारे पास सबसे पहले है मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड। डेफिनेशन, सिंपल से डेफिनेशन के अंदर बात करूं कि फर्स्ट एड इज द फर्स्ट हेल्प which is given to the wounded or accidental victim before the arrival of the doctor. It means first aid का मतलब हो गया हम जो उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं बिफोर अराइवल द डॉक्टर। अब जब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं उससे पहले उस वाउंडेड पार्ट को या फिर एक एक्सीडेंटल एक पर्सन को, ह्यूमन बीइंग को अगर हम कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं या किसी भी एक्टिविटी के अंदर जो पार्टिसिपेट करता है उसके अंदर कोई इंजरी होती है उसको अगर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो आपका अकाउंट होगा किसमें, फर्स्ट एड में। अब इसके अगर डेफिनेशन की बात करें कि इट इज एन इमीडिएट एंड टेम्पररी केयर गिवन टू अ विक्टिम। इमीडिएट और टेम्पररी केयर ऑफ विक्टिम। इमीडिएट मतलब चोट लगने के तुरंत बाद हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं और एक टेम्परेरी केयर कर रहे हैं, उसके टेम्परेरी उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हमारे पास परफेक्शन तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हमें अगर थोड़ा बहुत उस फर्स्ट एड का नॉलेज होगा तो हम उस पर्सन की लाइफ को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। लाइक अगर हमें नॉलेज है कि हमें किस तरह एलिवेट कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि हार्ट के लेवल से में अगर हम उस ऑर्गन को ऊपर लेके जाएंगे तो हार्ट का फ्लो, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा तो ब्लड कम बाहर निकलेगा। एलिवेट अगर उसको करेंगे, कंप्रेशन करेंगे, दबा के रखेंगे तो ब्लड कम बाहर निकलेगा। अगर हम उसकी मूवमेंट्स कम कर देंगे, रोक देंगे तो हम ठीक कर सकते हैं। प्लस उसके वाउंड को अगर हम थोड़ा साफ कर लेंगे थोड़ा सा तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास आता है ऑफ एन एक्सीडेंट और सडन इलनेस बिफोर द सर्विसेज ऑफ अ फिजिशियन इज ऑब्टेन्ड। इट मीन्स किसी भी तरीके की पर्सन को जब हम किसी भी एक्टिविटी के अंदर जब किसी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, अराइव करेंगे उसको, उससे पहले हमने जो भी ट्रीटमेंट दिया वो सारा आपका किस में आ जाएगा, फर्स्ट एड में। अब अगर हम बात करें कि फर्स्ट एड का एम और ऑब्जेक्टिव क्या है तो सबसे पहला आएगा टू प्रिजर्व लाइफ, वी आर टू सेविंग लाइफ, टू सेव लाइफ, टू प्रिजर्व लाइफ या फिर सेव लाइफ। इट मीन्स सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव कह लो या उसका एक एम जो कह लो आप, तो वो हमारा होता है कि उस पर्सन की लाइफ को सेव करना। और एम भी हमारा इसी के अंदर काउंट हो सकता है। अगर एक लाइन के अंदर अगर आप मैं एम आपको एक्सप्लेन करना चाहें तो एम आपका होगा कि द मेन एम ऑफ फर्स्ट एड इज टू ट्राई टू सेव the precious life of the wounded person or a victim. It means wounded person और accidental person और victim को एक temporary care के लिए उसको ठीक करना या थोड़ा बहुत उसको ट्रीटमेंट देना, वो आपका हो जाएगा किसमें, एम के अंदर। और ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट पॉइंट भी आप इसको रख सकते हैं
वो है आपका टू प्रिजर्व लाइफ और सेव लाइफ। किसी भी पर्सन की जान अगर हम बचा रहे हैं, उसको ठीक हम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उसकी लाइफ सेव कर रहे हैं, तो वो आपका इसके अंदर फर्स्ट एड हो गया। सेकंड आपका आता है टू एलिवेट pain and suffering। हमें उस पर्सन को एलिवेट करना है, उसके पेन को ठीक करने की, उसके पेन को कम करने की कोशिश करनी है। जो बंदा वो उस पेन से जो सफ़र कर रहा है, जो उसको हमें कोशिश करना है कि उसको कम पेन हो, ताकि वो अपनी लाइफ को बढ़िया तरीके से थोड़ा नेचुरल वे के अंदर सर्वाइव कर सके, बीट कर सके। तो ये सारे के सारे जो हैं, उसके बाद हमारे पास अगर आता है टू प्रमोट रिकवरी, to promote a recovery, to procure, ये इसको हम प्रोवाइड भी बोल सकते हैं। मेडिकल एड, इट मीन्स हमें प्रमोट करना है, उसकी रिकवरी करनी है, उसको ठीक करने की कोशिश करनी है जितना जल्दी हो सके, ताकि वो अपना वापस अपने एक नॉर्मल वे के अंदर अपने सारे स्किल्स के अंदर बेटर परफॉर्म कर सके, बेटर तरीके से उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके। और टू प्रोक्योर मेडिकल एड मीन्स हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें जल्दी से जल्दी उसको प्रोवाइड करवानी चाहिए हमें मेडिकल एड, ताकि वो अपने आप को नॉर्मली अपने आप को थोड़ा सा रिहेबल कर सके, ठीक कर सके बिफोर अराइवल द डॉक्टर। हम डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, उससे पहले उसके साथ बहुत सारी ट्रेजेडीज हो सकती है। डॉक्टर यहाँ से कितनी दूर है, जब हम पहुंचेंगे तब वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं है, हम किसी भी कंडीशंस को फेस कर सकते हैं अगर हमें फर्स्ट एड का थोड़ा बहुत भी अगर हमें नॉलेज होता है तो इस तरह से कितने भी हमें एम्स और ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं। एम्स तो हमारा यही था कि हमें लाइफ को क्या करना है, सेव करना है, किसी भी पर्सन को, इंजर्ड पर्सन को, विक्टिम को या हमें सेव करना है। और ऑब्जेक्टिव्स हम इसी तरह से कितने भी ऑब्जेक्टिव्स को इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमारा चैप्टर था फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो हमारा चैप्टर रहेगा आप लोगों के सामने, जो मैं अभी तक कंप्लीट किया है, वो रहेगा हमारा साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स 9th चैप्टर। इसके बाद हमारे पास रहेगा साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स और लास्ट इसके बाद आपका रहेगा ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। अब आप लोगों का 80% यहाँ पे कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपके 2 चैप्टर बचे हैं, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स और ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स, और जल्दी हम इनको दोनों को भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपके रेगुलर टेस्ट सीरीज में आपके स्टार्ट करने वाला हूँ रेगुलरली आपकी। अब आपका जो टेस्ट सीरीज होगा वो एक चैप्टर के लगभग 2 या 3 टेस्ट लिए जाएंगे, वो भी डिफरेंट टॉपिक वाइज, और टॉपिक से मैं आपके टेस्ट लूँगा ताकि आपको टॉपिक वाइज इसको आप बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है और हमारा सिलेबस बहुत छोटा है। इसके साथ में आप लोगों को फिजिकल की अपनी प्रोजेक्ट फाइल भी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ कि आपको प्रिपेयर करनी है, तैयार करनी है। आपके जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम होगा, आपके 50% इसके अंदर कोर्स आएगा, उसके साथ आपको प्रोजेक्ट फाइल भी आपकी सबमिट करवानी पड़ेगी आपको, ताकि आपको उसके अंदर 15 मार्क्स जो है वो ले सकें। तो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7। 8 तक हमारे कंटिन्यू सारे चैप्टर हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मीन्स 80% आज हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है। और ये हमारा चैप्टर था फिजियोलॉजी एंड
इंजरीज इन स्पोर्ट्स। और ये इंजरीज इन स्पोर्ट्स है, ये कॉमन वर्ड है हमारे स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो ये हम इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ज़्यादा मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को देखें। बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, जितने मेरे पास स्टूडेंट्स हैं उतने स्टूडेंट्स के व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब सभी लोग वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं। तो अगर आप रेगुलरली पूरी वीडियो को एक बार देखते हैं और एक बार नोट्स रीड करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। प्लस हम इजीली स्कोरिंग कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड डे, गुड लक, बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।